साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके जीएस के बारे में। जो भी बच्चे एसएससी, जीडी या फिर एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में मैं टोटल आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए कराता हूं ताकि आपको मालूम चल सके कि एग्जाम में किस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवल मैं जीके जीएस से इस वीडियो में कवर करने वाला हूं कि किस प्रकार के जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, किस लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप हमारे यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो या अदर यूट्यूबर की वीडियो देख रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है दोस्तों कि आपको क्वेश्चनों का लेवल जो है मालूम चल सके और आसानी हो सके आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें बता देता हूँ। जितने भी आपके क्वेश्चन जो है सही जाते हैं इस वीडियो में, प्लीज़ आप हमें कॉमेंट के माध्यम से वीडियो के एंड में ज़रूर बताएँ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए खासतौर पर यह वीडियो बनाया गया है जिसके लिए जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के ऐड हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है जो कि कौन सा है, नाम बताइए। वाल्मीकि, कमलांग, नामेरी, इंद्रावती। बताइए दोस्तों, बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है वो कौन सा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपके सामने ए, वाल्मीकि जो है इसका सही जवाब है, बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। चौथा मैसूर युद्ध किस वर्ष में हुआ। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपको क्वेश्चनों का लेवल जो है पता चल जाएगा। चौथा मैसूर युद्ध किस वर्ष में हुआ था, बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1799 ईस्वी के अंदर जो है मैसूर का जो है चौथा युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1799 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन कौन रहा है। अमिताभ बच्चन रहे, नीरज चोपड़ा, सैनी देओल या फिर सचिन तेंदुलकर। तो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए जो है आयोग का राष्ट्रीय आइकन किसे माना गया है। सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। किसे बनाया गया है, सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था। मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था। कासिमुद्दीन, जहीरुद्दीन, गियासुद्दीन या हसनुद्दीन। तो दोस्तों, मुगल बादशाह बाबर का जो फर्स्ट नेम था वो क्या था, जहीरुद्दीन। क्या नाम था, ऑप्शन नंबर बी, जहीरुद्दीन जो है नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वर्ष 2021 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में जो है टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए किस देश को हराया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसके लिए आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा 2024। ठीक है, क्या पूछ लिया जाएगा, 2024। तो आप समझ सकते हैं 2021 में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपके लिए जो है 2024 में पूछा जाएगा, ये आप याद रखना। ठीक है, तो किस देश ने को हराया था दोस्तों, इसने हराया था जर्मनी देश को। किसने हराया था, जर्मनी देश को हराया था टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1852 में महिलाओं को के जो है अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए महिला सेवा मंडल शुरुआत किसने की। सावित्रीबाई फुले ने या फिर रमाबाई रनाडे, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट। किसने की है दोस्तों, एनी बेसेंट जो है गलत जवाब है, जिस बच्चे ने चूज़ किया है सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सावित्रीबाई फुले इसका सही जवाब है। ठीक है, बढ़ावा देने के लिए जो है महिला सेवा मंडल किसने शुरुआत की है, सावित्रीबाई फुले ने की है। किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किस समाज सुधारक के जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की किसने की दोस्तों, ज्योतिबा राव फूले ने की थी। किसने की थी, ज्योतिबा राव फूले ने। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप अगला। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? हाजीपुर में है, कोलकाता में है, बिलासपुर में है या फिर जबलपुर में है? तो आप सभी को जो दोस्तों ये क्वेश्चन लाने का मकसद मेरा ये है कि आपको पूर्व भी याद कर लेना है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी कि सभी आपको जो है रेलवे के मुख्यालय याद कर लेने हैं। कोई सा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा हाजीपुर में स्थित है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। कहाँ पर है? हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी के उद्गम स्थल जो है किसके समीप स्थित है? ये स्थित है महाबलेश्वर। कहाँ पर स्थित है? महाबलेश्वर के निकट स्थित है, समीप, ठीक है। अब महाबलेश्वर कौन से राज्य में पड़ता है? आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आप कैसे भी सर्च करके बताएं, लेकिन हमें बताएं जरूर, ठीक है। पोंगल का एक फसल है जो कि उत्सव को समर्पित है, यानी कि पोंगल जो है एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये कहाँ पर मनाया जाता है? ठीक है, ये मनाया जाता है दोस्तों देव सरस्वती, अग्नि देवता, देव गंगा या सूर्य देव, किसके प्रति समर्पित किया जाता है दोस्तों? ये होता है सूर्य देव के समर्पित होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है इसका, सूर्य देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन जो है? नाम बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? नेली सेनुगुप्ता, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट। क्या है? एनी बेसेंट इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है पाकिस्तान की सीमा पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो पाकिस्तान की सीमा से समीप यानी कि सीमा पर नहीं लगता है? बताइए दोस्तों। देखिए, गुजरात लगता है, पंजाब भी लगता है, राजस्थान भी लगता है, केवल जो हरियाणा है ये नहीं लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा राज्य जो है पाकिस्तान सीमा से स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में स्वर्ण पदक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तेलंगाना है, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़। क्या है दोस्तों? कर्नाटक इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कार्बन डाइऑक्साइड में जो है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों? ये होती है 4। कितनी होती है? 4 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाले भारतीय पहले जो है खिलाड़ी कौन है? विजय सिंह है या थोनाकल गोपी, अरुण भारद्वाज या फिर? तो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं दोस्तों? ये बने ऑप्शन नंबर बी थोनाकल जो गोपी। ये पहले भारतीय खिलाड़ी एशियाई के मैदान जो मैराथन है उसमें चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय जो है खिलाड़ी बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। त्रिपुरा की राजधानी है देश। त्रिपुरा की राजधानी आपको बतानी है। त्रिपुरा राज्य की राजधानी बताइए दोस्तों। अगरतला, सिलवासा या फिर दिसपुर। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का सही जवाब? सही जवाब हो जाएगा अगरतला। क्या हो जाएगा? अगरतला इस क्वेश्चन का सही जवाब है। त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला है। किस राज्य की है? बताइए दोस्तों। टोडा जनजाति जो है किस राज्य की है? दोस्तों जनजाति से जो है एक नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। टोडा जनजाति किस राज्य से है? ये है दोस्तों तमिलनाडु स्थित है। तमिलनाडु राज्य की जो है जनजाति है टोडा। वाराणसी किस किनारे स्थित है? क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? ये स्थित नदी के जीडी में भी पूछा गया क्वेश्चन है।
वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? ये गंगा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश में ओलंपिक समिति का जो है मुख्यालय स्थित है? बताइए दोस्तों। हाल ही का ही करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो है 2024 में हुए ओलंपिक है, उनका ये क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जा सकता है, तो मैं इसलिए इस वीडियो में कराया हूँ। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो किस देश में है? ये है दोस्तों स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। हलीम खान निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? बताइए दोस्तों। हलीम खान जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये स्थित है दोस्तों, ये संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य से। किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे ने सी क्लिक किया है। बताइए दोस्तों, आपके कितने क्वेश्चन जो है राइट गए हैं? प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को रेलवे से रिलेटेड और एसएससी से रिलेटेड आप सभी को जीके जीएस और साइंस रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। धन्यवाद।